हेलो। 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 हाँ सर। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। और कोई नहीं आया अभी? हम्म। सर वो आने वाले हैं। आ रहे हैं अभी दिख रही है। ओके ओके। वो उतार नहीं पाए तो आपने दिया था ना हमको कसौली करने के लिए। अच्छा। हाँ। चलो, तो अभी देख लो, अभी वो आए थे करके देख लो। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उतार लो। दिख रहा है? हाँ, अभी वो आए, बाकी लोग इतने तुम करके देख लो। जी, बोलो। हेलो। नहीं दिख रहा है? सर पूरा नहीं दिख रहा।
कैसे हो सकता है? पूरा तो दिख रहा है। अच्छा, ये डायग्राम जो बना रखा वो नहीं दिख रहा है पूरा? हाँ वो नेटवर्क नेटवर्क तो दिख रहा है। अभी शिवानी खुद करने का बोल रही थी ना, वो तो एक स्टेप और छूट गई, बता दूंगा लास्ट में मैं। हाँ देखो, और अच्छे से बना देता हूँ उसको मैं। ये वन, सॉरी, दिख नहीं रहा सर, गायब हो गया फिर। ये अब नहीं दिख रहा है। बार बार आता जा रहा है। बड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, तुम्हारी आवाज़ भी सही नहीं आ रही मुझे शिवानी। बेटा थोड़ा इशू है आपकी आपके। आवाज नहीं आ रही शिवानी। H 5 6 H I 7 अब दिख रहा है ठीक? यस सर। ठीक है, करें शुरू? यस सर। ठीक है, अब अगले का इसका बनाना मुझे, है ना? इसका कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ए और बे के लिए कोई प्रीडिसर एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ है क्या? नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग नोट से दोनों एक साथ शुरू होगी। फर्स्ट सर ठीक। जे का नहीं लिखा आपने? जे? ये इसमें क्वेश्चन में जे का। इसमें जे या? हाँ नहीं बेटा, ये ऊपर वाले का ही बनाया मैंने। ये वाला जो है ना, ये वाला ठीक से दिख नहीं रहा था ना, उसी को यहाँ नीचे उतारा है मैंने, ठीक है ना? ये नहीं सर, इसमें जे का आगे का जे का नहीं लिखा क्या? मान जैसे आपने आई का आई लिखा। आई का आई लिखा मतलब मैं समझा नहीं, कहाँ पे बता रहे हो आप? स्क्रीन शेयर करके अरे बताओ। सर, जैसे सी के सामने लिखा ना आपने ए बी, डी के सामने ए। सी के सामने? रिड्यूसर। हाँ हाँ, ये भी, हाँ ये। हाँ तो वो जे दिख ही रहा, गायब हो गया।
सर दिखाई नहीं दे रहा है। सर दिखाई नहीं दे रहा, चला गया वापिस। भारती आ गई। चलो ठीक है, शुरू करें। यस। यस। 2 ये 3, तो यहाँ मेरी एक्टिविटी ए पूरी हो गई और ये बी पूरी हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे यस सर। ठीक है ना। अब दोनों के लिए मेरा प्रीडिसेस कुछ नहीं था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग नोड से शुरू कर लिया दोनों को, ठीक है ना। अब सी के लिए देखो, सी के लिए सी कहाँ से शुरू होगी बेटा, जहाँ पर ए बी खत्म होगा। तो ए भी खत्म होगा। ए बी तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे खत्म हो रहा है मेरा, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जो कि डमी एक्टिविटी। हाँ, जो कि ए के साथ खत्म हो रही, कहाँ से, बी से बनानी पड़ेगी, है ना। तो देखो बी यहाँ से, बी 1 से शुरू हुआ, 3 पे गया, 3 से 2 पे खत्म हो रहा है। ये कौन सी है, मेरी डमी एक्टिविटी, ठीक है ना। डमी एक्टिविटी। हाँ, तो यहाँ से क्या शुरू होगा मेरा, सर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मेरा सी, ठीक है ना। देखो ये सी, ठीक है, ये सी डाल दिया मैंने। फोन नंबर। अब डी मेरा कहाँ से शुरू होगा बेटा, ए पर। ए से वेरी गुड। ये ए कहाँ पर, यहाँ पर ख़त्म हुआ मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा डी कहीं भी इधर जा रहा है, ये मेरा हो गया डी। ये क्या हो गया, डी। ठीक है ना। अब ई कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर सी खत्म हुआ, तो मेरा खत्म हो रहा है। मैंने सी खत्म हो रहा हाँ ये ई बना दिया। अब ई इधर है ना। अब देखो आपने ये ई एक्टिविटी बना रहे ना, ये ई को देखो, क्या ये किसी का और का प्रेडिसर है क्या, बिल्कुल देखो इधर, इसमें तो नहीं है। F का। हाँ वेरी गुड, एफ का ई एफ दोनों है, तो एफ का क्या है, ई प्रीडिसर है, ठीक है ना। ई प्रीति सर। हाँ, तो यहाँ पर ई प्रीडिसर है, किसका है बेटा, किसका है, एफ का। एफ का। एफ का। तो वेरी गुड, तो मतलब एफ जो आएगा इसके आगे आएगा, ठीक है ना। अब यस सर। एफ जो है किसका प्रीडिसर है, जी का है, किसका है, जी का। हाँ जी का है। तो सबसे पहले मैंने ई बना दिया, मेरा सी से खत्म हुआ, ई बन गया। अब एफ बनाओ, एफ कहाँ से शुरू होगा बेटा, एफ कहाँ से, जहाँ पर ई खत्म हुआ, ठीक है ना। ई खत्म होगा। खत्म हाँ, हुआ। तो ये एफ शुरू कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मेरा जी देखो, जी कहाँ से होगा, जहाँ पर डी और एफ, डी। और एफ खत्म होगा। हाँ, तो डी और एफ खत्म होगा। तो इसका मतलब मैंने जो एफ उधर ले जा रहा हूँ, ये मैं गलत ले जा रहा हूँ, दिख रहा है। ये जो एफ देखो इसमें, ये एफ जो है ये यहाँ पर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ कहाँ खत्म होना चाहिए मेरा, एफ और डी दोनों का एक पॉइंट पे खत्म होना चाहिए मेरा। तो इसका मतलब ये एफ मेरा यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ये इस पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। अब डी और एफ जहाँ खत्म होता है वहाँ से मेरा क्या शुरू होता है, एच। अरे जी, एच। डी और एफ से Sorry, क्या, जी। जी जी जी, जी हाँ जी। ठीक है ना। जी। हाँ, अब जी और एच, एच कहाँ पर आपका, एच, सर, H। जहाँ जी और एच खत्म होगा वहाँ जी से एच खत्म होगा से शुरू हो जाएगा। है ना, जी और एच खत्म होगा वहाँ से एच खत्म होगा। एच शुरू होगा। बेटा ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, बताऊँ क्या हुआ। हाँ सर गड़बड़ हो रहा हाँ हाँ, नहीं, सही बोल रहे हैं आप। देखो इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी तक डैश है और इनको फिर सबको नीचे शिफ्ट कर दो। क्या करना है, नीचे सबको शिफ्ट नीचे करो। हाँ सॉरी, ये अच्छा आप यहीं का जे का बोल रहे थे ना, इसी जे का बोल रहे थे ना आप। हाँ सर यही तो बोल रहे थे। अच्छा हाँ। अच्छा, वो उस समय में समझ में, मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैंने कहा ऊपर जे है ही नहीं, ये क्या बता रहे हैं। चलो चलो चलो, नहीं। ठीक, वो क्या मिस्टेक हो गई उतारने में बेटा, है ना। देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना, डैश डैश डैश, ठीक है ना। अब ए बी, ठीक है, ए सी ई एफ, ठीक है ना, ई एफ के बाद डी एफ के बाद जी एच आई के बाद जे भी है इसमें, उसके बाद आई, हाँ आई इसके बाद आई, ठीक है ना। फिर शुरू से बनेगा ये। ठीक है, चलो अब बनाओ, यहाँ से शुरू किया मैंने, ए ये first, बी सी, ए सी और ये सी। ठीक है, ये तीनों मेरे बन गए हैं, ठीक है। ए बी सी। ठीक है, अब बताओ मुझे डी कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर ए और बी खत्म हो रहा है। जहाँ पे और बी खत्म हो हाँ, रहा तो इसका मतलब मुझे यहाँ डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, डी डमी एक्टिविटी, ठीक है। D1 डमी Yes, एक्टिविटी sir. बना दिया मैंने। यहाँ से मेरा क्या शुरू हो रहा है, डी। डी। अब डी किसी का प्रीडिसर है क्या, बिल्कुल, किसका है,
डी जो रहेगा H एफ का, F का एच का, डी और एफ दोनों एक साथ मिलेंगे और कहाँ किसका रहेगा, एच का रहेगा। ठीक है बिल्कुल, H का H का ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा जो ये डी एक्टिविटी पूरा हो गया। अब मैं अब देख लेता हूँ ई, ई क्या हो रहा है मेरा, कहाँ से, ए से शुरू हो रहा है, कहाँ से हो रहा है बेटा, A से H A ए से हाँ ए से। और एफ कहाँ से शुरू होगा मेरा, सी से। एफ कहाँ से शुरू हो रहा C है, से सी से शुरू होगा, C से ठीक है ना। तो एफ जो है मेरा ये सी से शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है ना। मैं इसको क्या दे देता हूँ, Yes, sir. ये क्या मेरा एफ हो गया, ठीक है ना। अब एफ और डी और एफ दोनों आपका एक जगह मिलना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ मिलना चाहिए, Yes, हाँ sir. सर मिलना चाहिए ना, जगह। ठीक है ना। एक जगह। मतलब अभी हाँ एक जगह मिलना चाहिए, मतलब अभी मैं इसको प्रीडिसर वो सॉरी डमी एक्टिविटी से जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अभी डमी से जोड़ रखा है, इसको बाद में मैं मिला सकता हूँ, एक कर सकता हूँ, ठीक है ना। एफ हो गया, एफ के बाद जी कहाँ से होगा मेरा, जहाँ E E और और F F खत्म से। होगा ई और एफ खत्म होगा। ई कहाँ से शुरू हो रहा था मेरा, E G से ई जो है कहाँ से, A से। ई जो ए से शुरू हो रहा था, मतलब ये यहाँ, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को, Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. ई और एफ मेरा ये क्या हो गया, ई, ठीक है ना। यहाँ से मेरा क्या, ई और एफ खत्म हो रहा है, वहाँ से क्या शुरू हो रहा है मेरा, जी, क्या शुरू हो रहा है, G ठीक है ना। अब एच कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा, एच कहाँ जहाँ से, D और F खत्म होगा हाँ D, तो देखो डी तो यहाँ खत्म हो रहा है और एफ देखो ये डमी एक्टिविटी है ना, डी एफ यहाँ से मैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को मैंने एक पे रख दिया, ये इसको और इसको मैं एक पे रख सकता हूँ, लेकिन फिर ये भी तो आएगा, अगर ये आएगा तो ये दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक ही नोट पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मेरा ये वाला है ना। तो मेरा कौन कौन सा, जी और कौन सा, डी और एफ। तो एफ तो ये यहाँ आ गया और डी D है, और F ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ये क्या मेरा एच है ना, ये एच मैंने बना दिया, ठीक है। अब आई क्या होगा मेरा, जहाँ GH वेरी गुड, जी और एच दोनों खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब जी और एच दोनों एक पे कर सकता हूँ मैं, ये एच यहाँ कर सकता हूँ यहाँ से हटा के, है ना, यहाँ पे हो गया मेरा। अब यहाँ से क्या शुरू होगा मेरा, आई, आई शुरू हो गया, ये आई शुरू कर दिया मैंने। आई के बाद जे कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ आई खत्म हो रहा है, तो आई मैं नीचे बना देता हूँ बेटा, उधर जगह नहीं बचा है ना, तो ये मेरा आई हो गया, ठीक है ना, ये आई आ गया। समझ में आया, ये वाला कुछ भी नहीं इधर, ठीक है ना। आगे सर। इसको और क्लियर बनाऊँ क्या मैं, हाँ सर वो ठीक से दिखाई हाँ नहीं सर, दे दिख ही नहीं रहा पूरा। बेटा ये देखो आपको, ये आप जब भी बनाए थोड़ा एक बार पेंसिल से बनाएं, उसके बाद बनाएं इसको, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। Okay, sir. क्या करें, पहले पेंसिल से बनाएं फिर फाइनल बनाएं, Pencil. ठीक है ना। ये हमेशा जब भी बनाएं एक बार पेंसिल से बना के फिर फाइनल बनाएं, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहता है कि दोनों कहाँ से मिल रहा है। प्रीडिसर्स कोई यहाँ पर डबल प्रीडिसर्स भी हो जाते हैं किसी चीज़ के, है ना, तो डबल प्रीडिसर हो रहे हैं, मतलब दोनों को एक जगह जाके ख़त्म करना है आपको, ठीक है ना। समझ रहे बात को, Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अब हम उसमें क्रिटिकल पाथ भी निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पाथ हाँ क्रिटिकल पाथ भी उसमें हम निकालेंगे। अब दिख रही पूरी कॉपी, Yes, हाँ sir. सर देख रहे ठीक है। अब क्रिटिकल पाथ अगर मुझे चाहिए तो उसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूँगा मैं, ड्यूरेशन, क्या लिखूँगा। Duration. अच्छा पिछले क्वेश्चन जो कराया उसमें मैंने ड्यूरेशन क्यों नहीं लिखा बेटा, बताएंगे कोई, क्योंकि वहाँ पे मुझे केवल नेटवर्क बनाना सिखाना था आपको। क्या बनाना सिखाना था, कि नेटवर्क बनाते कैसे, नेटवर्क ठीक है ना। तो नेटवर्क बनाने के लिए मुझे ड्यूरेशन की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है ना। अरे हाय ना, इतना समझ में आया, यस Yes, sir. क्या लिख रहा हूँ ये तो समझ में आया ना। एक दो ए बी हाँ, सी, sir, आ गया. सी के बाद बी ए, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच उसके बाद आई
और जे के। चलो इसका ड्यूरेशन जो है मेरा 2 5 4 5 7 3 3 6 2 2 के बाद 5 4 बाद 3 12 और 8। ये क्या होगी मेरी टाइम ड्यूरेशन हो गया। क्या हो गया कि Time भैया duration। एक्टिविटी ए को होने के लिए 2 दिन लगेंगे। 2 दिन अगर डेज में है तो दिन लगेंगे, अगर घंटे में तो 2 घंटे, ऐसे करके ना। मैंने डेज में लिया है इसको। किस में लिया है? Days डेज में। में। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो एक एक, ABC से शुरू होगी। वेरी गुड। ये मेरा क्या हो गया? ए एक ए बी, बी और सी। ये तीनों का प्रेडिसर कोई भी नहीं है, मतलब ये तीनों एक ही प्रयोग से खत शुरू होगा। ठीक है ना? 3 यस 4। इतना समझ में आया बेटा? अब बताओ मुझे डी कहाँ से शुरू होगा? जब B खत्म जब बी खत्म होगा। जहाँ बी खत्म हुआ वहाँ से क्या शुरू होगा मेरा? डी। D ठीक है। और डी, अब डी को देखो, इधर किसी का प्रेडिसर है क्या? वो देख लो किसी के है ना, साथ। C सर Very सी good। का है ना। मतलब डी और सी दोनों एक जगह जाकर मिलने वाले हैं। बी और डी दोनों एक जगह जाकर मिलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ठीक है ना? एक जगह जाकर मतलब सी और डी दोनों एक जगह। तो इसका मतलब बी कहाँ खत्म हो रहा है मेरा? ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है बेटा? तो बी कहाँ खत्म हो रहा है? मैं 3 पर। तो 3 से अगर मैं शुरू करूँगा तो मिलेगा कहाँ? जहाँ सी खत्म हो रहा है। देखो यहाँ मिलना है ना। तो देखो मेरा डी यहाँ यूँ ही समझ में आ गया मेरे को। समझ में आया कि डी बी से शुरू हुआ, जहाँ बी खत्म हुआ वहाँ से, और जहाँ सी खत्म हुआ वहाँ जाकर मिल गया। इतना समझ में आया? ये कैसे पता चला मुझे कि डी मिलेगा कहाँ जाकर? ये बाकी के प्रेडिसर्स देख लिए मैंने, उसमें किसी के साथ तो नहीं है। अगर डी अकेला होता ना, अगर जैसे ये आई अकेला है, बी अकेला, ऐसा होता ना, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन किसी और के साथ भी अगर है डी तो फिर देखना पड़ता है हमको, है ना? इधर देख लिया मैंने, सी के साथ है डी, मतलब इसका मतलब सी जहाँ खत्म हो रहा मिलेगा डी। ठीक है ना? ये मिल गया। इतना समझ में आया? यस हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद ई देखो, ई कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से। कहाँ से हो रहा A है? से वेरी गुड। ए ए खत्म जहाँ हुई वहाँ से मेरा ई शुरू हो गया। इतना समझ में आया? B शुरू होगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। इनकी ड्यूरेशन भी आप लिख सकते हैं। इसका 2 था। बी का कितना है बेटा? 5। बोलो। सी का कितना है? बोलो बोलो। सर जैसे चार। H और I में सेम है, CD है, तो अपन इसको अलग अलग बनाएंगे या फिर एक ही में बनाएंगे? एच और आई, लेकिन हाँ जी और एच में। देखो सी डी सेम है ना, एच और आई। तो एच और आई दोनों एक्टिविटी सी डी वाला, ये सी डी वाला ऑप्शन है ना, यहीं से शुरू होगी। वो सी और डी दोनों यहाँ आके खत्म हो रहा है ना 4 पर, तो यहीं से एच भी यहाँ से शुरू होगी, आई भी यहीं से शुरू होगी। ठीक है ना? ओके। ई वाले का कितना दिन है मेरा? 7 डेज। ठीक है ना? 7 days। ठीक है ना? ये डेज लिख दिया मैंने। डी वाले का कितना है बेटा मेरा? 5। ठीक है ना? ड्यूरेशन लिख दिया मैंने 5। ब्रैकेट में। चलो अब मुझे बताओ, ई जो मेरा यहाँ खत्म हो गया, ई के बाद क्या आ रहा है अब मेरा? एफ। एफ कहाँ से शुरू हो रहा है? F ए से। ए से शुरू हो A रहा है। से। अब एक बात और देख लो, एफ किसी और के साथ है क्या? वेरी गुड। इसके साथ है एफ जी, ये तीनों एक जगह जाकर मिलेंगे। जी और एच। तीनों G, सभी एक जगह जाकर मिलेंगे, तो ये मेरी एफ एक्टिविटी हो गई है ना। अब बताओ एफ के बाद जी कहाँ से शुरू हो रहा है? बी से। बी से। तो ये बी वाला यही है ना मेरा, और जाकर मिलकर ना जहाँ एफ मिल रहा है वहीं जी भी मिलेगा। ठीक है ना? एफ और जी एक ही जगह जाकर मिल रहे हैं, तो बी से शुरू किया मैंने, यहाँ मिला दिया। ठीक है ना? एच देखो, एच कहाँ से शुरू हो रहा है? सी डी से। देखो सी डी यहाँ खत्म हुआ था, और D से। सी डी यहाँ खत्म हुआ था मेरा, सी और ये डी यहीं खत्म होना, यहाँ से मिला, हाँ, सर। और एच जाकर मिलेगा किसके साथ? एफ जी, एच तीनों एक साथ मिल जाएंगे। F G H। एफ, ये जी हो गया और ये एच हो गया। एफ की ड्यूरेशन क्या है बेटा? 3 है, जी की भी 3 है, 3। और एच की कितनी है? और 6। 6। ठीक है ना? 6 है। चलो ठीक है, ये 6 हो गई। अब बताओ मुझे, जी एच हो गया, आई आ रहा है मेरा। आई कहाँ से शुरू हो रहा है? सी और डी। सी और D। सी और डी यहाँ से शुरू हो रहा है ना मेरा। अच्छा एक बात बताओ, अब आई को देखूंगा मैं, आई किसी के साथ है क्या कंबाइंड में? नहीं है तो सही, किसी का प्रीडिसर तो है, लेकिन लेकिन साथ में नहीं है, अकेला है। ठीक है ना? साथ में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है ना? तो मैंने ये आई बना दिया। आई का मेरा क्या है? 2। ठीक है ना? 2 है। ठीक है, ये आई बना दिया मैंने। ये 3 4 5 6 7, ये नोट्स के नंबर डाले मैंने ना। आई के बाद अब जे बताओ, जे कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ पर ई खत्म हुआ। I खत्म होगा। ई से।
हाँ, अब जे इधर देख लो, जे इधर देखो किसी के साथ है क्या? बिल्कुल है, किसके साथ? के साथ। है के साथ। वेरी गुड। केस के साथ। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पर ये जे को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। ये जे हो गया मेरा, जे की ड्यूरेशन कितनी? 5 है, ठीक है ना। अब के कहाँ से शुरू हो रहा है? जहाँ एफ जी एच मिल रहे हैं, तो एफ जी एच तीनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर। तो यहाँ से मेरा के शुरू हुआ और मिलेगा किसके साथ? जे और के दोनों एक जगह खत्म हो रहे हैं, तो यहीं पर जे खत्म, और के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने के की ड्यूरेशन क्या है मेरी? 4, ठीक है ना। अब एल देखो, एल कहाँ से? यहीं से शुरू हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यहीं से शुरू हो रहा है ना। सर FGH से 7, ये 8 हो गया। तो एल मेरा जो है ये जा रहा है, ठीक है ना। ये एल मैंने लिख दिया। एल इसका ड्यूरेशन क्या है? 3 डेज, ठीक है। अब एल एफ जी एस से शुरू हुआ, अब एल के साथ और भी कोई ख़त्म हो रहा है क्या? अभी तक तो नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा नहीं हो है, रहा। ठीक है ना। अब एम देखो, एम किसके साथ से शुरू हो रहा है? जहाँ आई खत्म हो, आई आई के से, साथ। आई के साथ। है ना। आई से यहाँ शुरू पे। हुआ, ठीक है। अब आई से शुरू हुआ, अब एन देखो, एन कहाँ से शुरू हुआ है? जहाँ पर जे और के, जहाँ जे के खत्म हो रहा है। हाँ, तो जहाँ जे और के खत्म हुआ, अब एम और एन का, एम कहाँ से शुरू हुआ? आई से, ठीक है ना। ये आई है, आई से। आई से शुरू हुआ। तो मेरा जो लास्ट नोड आता ना, फिर जाकर जो भी बचता है उसको मैं लास्ट नोड पे मिला देता हूँ। जहाँ आखिरी नोड होता है ना, वहीं पे सब खत्म हो जाते हैं। देखो, तो एन जो हो रहा है जे और के, एन कहाँ से? जे और के दोनों यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ से मैंने एन शुरू कर दिया, Yes, sir. तो एन जो है मेरा ये 8 आ गया, ठीक है। और ये एम हो गया। अब एम आगे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एम को मैंने कहाँ खत्म कर दिया? लास्ट नोड पे, 9th वाले नोड, Last ठीक है ना। एन का वैल्यू कितना है? 8 है। इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। इतना नहीं समझ में आया हो तो बता दो। देखो ये इधर देख लो फिगर में, मैंने क्या किया? ये 8th नोड था, जे और के यहाँ से मिले, जे और के जहाँ मिले वहाँ से मेरा एन शुरू हुआ, तो एन जाकर मैंने कहाँ खत्म कर दिया? लास्ट में 9 पर जाकर खत्म कर दिया, क्योंकि ये मेरा लास्ट नोड ही बचा, इसके बाद कोई बचा ही नहीं नंबर आगे नीचे, है ना। अरे इसमें टेबल में और बचा है क्या? नहीं है नीचे कुछ भी, नीचे कुछ नहीं। मतलब मेरा जो फ्लो चार्ट या फिर नेटवर्क जो है खत्म होने वाला है, तो खत्म होने के लिए जो लास्ट नोड सर आता है एम का ड्यूरेशन तो 12 है ना? एम का, मैंने एम का उल्टा लिख दिया, सॉरी 8, हाँ बेटा, वेरी गुड, 12। और एन का 12 है, एन का 8 है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब अगर इसमें मैं नेटवर्क देखना चाहूँ, नेटवर्क्स बनाना चाहूँ, तो कैसे बनेंगे बताओ मुझे। इसमें अगर मैं यूँ पाथ, वैसे फॉर्मूला है पर, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक और आइडिया यूँ दे देता हूँ। मेरे को निकालना, आप क्या निकालना है? ये कोई क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ एक वो नेटवर्क, क्रिटिकल नेटवर्क, ठीक है ना। क्रिटिकल नेटवर्क आपको बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्ट, क्रिटिकल नेटवर्क। हाँ, या फिर मैं बोलूँ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ड्रॉ नेटवर्क मैंने बोल दिया, ठीक है ना, Okay, sir. कि नेटवर्क बनाना। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये हो गया बेटा सोल्व, इस टेबल से लेकर ये हो गया सोल्व, ठीक है। दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. पूछता है, वो दूसरा क्या पूछता है कि आपको क्या बताना है? क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ बताना है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या बताना है? क्रिटिकल पाथ बताना है। क्रिटिकल पाथ। या फिर वो बोल देगा कि ड्यूरेशन, क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक है ना। क्रिटिकल ड्यूरेशन भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है? क्रिटिकल ड्यूरेशन। ठीक है, मैं बता दूंगा आपकी क्रिटिकल पाथ कैसे बताते हैं, ड्यूरेशन कैसे बताते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आ जाओ। Okay, sir. अब आपको यहाँ पे पाथ, नंबर ऑफ पाथ कैसे बन रहे हैं बता देते हैं। नंबर ऑफ पाथ, पाथ रास्ते कितने बन रहे हैं देखो। सबसे पहला 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8 और 8 से 9, ये नोट बता रहा हूँ। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 9, यही हुआ। अब फिर देखो 1 से 2, देखो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 6 से 9। डायरेक्ट 9, 6 से 9। ठीक है ना। फिर क्या बन रहा है मेरा? अब इससे तो दोनों रास्ते खत्म हो गए, अब 1 से 2 पे जाऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है ना। और क्या बन रहा है यहाँ से बताओ? 1 से 2, 2 से 6, 6 से 6 से 9। अरे 6 से 9 डायरेक्ट लिख दिया हमने। 6 से 8 और 6, देखो 6 से 8, 8 और 6। हाँ, तो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, 8 से 9, एक रास्ता ये बन गया। 9। मतलब 2 वाले रास्ते के जितने भी रास्ते थे मैंने सब बना दिए, है ना। अब मैं इसका लेता हूँ। हाँ सर। अब किसका लेता हूँ? 1 से 3, 1 से 3, 3 से 6, 3 से 6, 6 से 3 से 6, 8, 8 से 6 से 8 से 8 से 9। ठीक है ना। अब फिर क्या लूँगा? 1 से 3, 3 से 6, 6 से 3 से 6, 6 से डायरेक्ट 9, यही आएगा ना, 6 से 9। ठीक है ना। अब एक और बताओ इससे, 1 से 3, 1 से 1 से 4, 4। हाँ नहीं 1 से 4 नहीं, 1 से 3, 3 से 4, देखो इधर जा रहा है ना वो, हाँ सर। 3 से 4, 3 से 4, 4 से 6, 7, 4 से 6, 6 से 8,
6 से 9। 6 से 8, 6 से 8 से 9, ठीक है ना। एक और क्या बनेगा, 1 से 3, 3 से 4, 3, 4 से 6, 4 से 7, 4 से 6, 4 से 7 नहीं, 6 से डायरेक्ट 9। 4 से 6, हाँ सर। 6 ठीक है, से तो 9। 1 से 3 वाली लाइन में मेरा 1 2 3 तीनों केस बन गए, ठीक है ना। सर एक जितने भी पाथ बन रहे हैं सब लिखने पड़ेंगे। है, अरे ये मेथड जो सारे लिखने नहीं पड़ेंगे। नहीं, ये सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, फिर इसका शॉर्ट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, कि इससे भी हम निकालते कैसे निकालते, ये आपको ताकि पाथ निकालना आ जाए कि कैसे पाथ निकालते, ठीक है ना। यस सर। चलो अब बताओ मुझे 1 से 4, अब जो बचे मेरे 1 से 4 से 4, 7, 4 से 4, 4 से 6 भी तो जा सकता हूँ मैं, 4 से 6, हाँ, 6 से 4 8, 6, हाँ 6 से 8 8 से 9, और 8 से 9, 8 से ये हुआ। 9, अगला 1 से 4, हाँ 1 से 4, 4 से 6, 6 से डायरेक्ट 9, 4 से 6, ये बनेगा एक, 9, ठीक है ना। अब एक और बना दो, 1 से 4, 4 से डायरेक्ट 7 और 7 से डायरेक्ट 9, और फिर 9। यही बनेगा ना। यस सर। चलो सबसे पहला 1 से 2, 2 से 5, तो 1 से 2 गए, 1 से 2 में कितने दिन है बेटा, ड्यूरेशन क्या, 2 दिन, 2 से 5 कितने दिन, यस सर। 2 प्लस 7 प्लस 8 दिन, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, कितना हो गया 14, 14 और 8, 8 से 9 है ना, 14 और 8 कितने हो गए 22। 22, ठीक है। तो इस वाले पाथ के लिए आपके कितने आ गए 22, समझ में आया। 22। हाँ अब Yes, इस वाले 1 से 2, 2 से 6, देखो ये यहाँ तो 3 और 2 5, 6 से कहाँ जा रहे हैं फिर, 2 से 6, 6 से डायरेक्ट 9 पे जा रहे हैं हम, है ना, 6 3 2 5 5 और 3 8, इसका कितना आ रहा है 3 8 8 आ रहा है ना। अब इसका देखो 1 से 2, 1 से 2 गया मैं, से 2 से 6, 2 से 6 गया मैं, है ना, 6 से 8 और 8 से 9, तो देखो 8 4 12 13 14 15 16 17 कितना हो रहा है, 5 कितना हुआ 17, 17 हुए ना। ये दिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ ये ब्रैकेट में, सर हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बताओ 1 से 3, 3 से 6, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 8 से 9, तो देखो 5 और 3 8, 4 12 और 8 20 कितना हुआ, 20, ठीक है। अब 1 से 3, 3 से 6 और 6 से डायरेक्ट 9, इसका जोड़ो 5 3 8 और 3 8 और 3 11, ठीक है ना। अब इसका जोड़ो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 9, देखो 5 5 10 और 6 16 और 4 20, 16, 20 और 8 20 और 8, 28, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसका बताओ 1 से 3, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से डायरेक्ट 9, इसका क्या आएगा 5 5 10 और 6 16, 16 और 3 19, ठीक है ना। अब इसका बताओ, इसका जोड़ के बताओ 1 से 4, 4 से 7 और 7 से डायरेक्ट 9, इसका कितना आएगा 1 से 4, देखो 4 2 6, 6 और 12, 6 और 12 कितना हो जाए 12 6 18 हो जाएंगे, है ना, इसका 18 आया। 18, इसका जोड़ के बताओ अब 1 से 4, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से ये, तो 8 4 12, 6 18, 18 और 4 22 कितना हो रहा है। 22, अब इसका देखो 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 3 3 6 3 9, 9 4 कितना हो गया, 9 4 कितना हो गया बेटा 13 13, ठीक है ना। अब देखो ये 22 है, 8 है, 17 है, 22 है, 13 है, 18 है, 20 है, 11 है, 28 है, 19 है। तो अच्छा बताओ इसमें सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट मेरा कौन सा है ये बताओ। सर एक बार और बोलना, 28 से 28, वेरी गुड। तो मेरा जो क्रिटिकल ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं, जो मेरी हाईएस्ट ड्यूरेशन जो बताऊंगा मैं, या फिर मैक्सिमम टाइम जो बोलूँगा, मैक्सिमम टाइम भी पूछ ले वो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी मेरी मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा बेटा 28 डेज़ कि 28 डेज़ लगेंगे, जिसमें मेरा ये प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नेटवर्क बना ये पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 28 डेज जो था वो, अगर वो बोले क्रिटिकल पाथ क्या है, तो क्रिटिकल पाथ बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 3 4 6 8 9, ठीक है ना। तो आपका ऐसे लिखेंगे 1 3 4 6 8 9, 8, हाँ 9,
ठीक है ना। अब इस पे एक्टिविटी का नाम लिख दो आप। ये यहाँ पर 1 3 से बी एक्टिविटी है, यहाँ पर डी है ना, फिर एच, फिर एच के बाद के के बाद के बाद एन, ठीक है ना। तो एक्टिविटीज़ में अगर लिखना चाहो तो बी डी एच के एन, ठीक है ना। ये एक्टिविटी का मेरा पाथ है जो क्या है, क्रिटिकल पाथ है। बी डी एच के एन ये एक्टिविटी का जो सीरियल क्रिटिकल पाथ है। इसको यहाँ डिनोट कर दो डार्क लाइन से, चार्ट में बता दो ये। फिर यहाँ से यूँ गया, देखना ध्यान से, फिर यहाँ से मैं यूँ गया, ठीक है ना, यहाँ से यूँ गया, फिर यहाँ से यूँ गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यूँ गया। तो ये जो डार्क डार्क दिख रहा है ना मेरा, ये क्या हो गया, मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। कैसा हो गया, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ। समझ में आया भैया? हाँ सर। यस सर। ठीक है सर आप हमको एक सवाल दो, हम करके देखेंगे। अच्छा सवाल दूं? अब पेन हाँ, पेन सर को दे दो, हम कोशिश करेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। पेन कॉपी हाँ, लेके सर। बैठे हो? सर हाँ, बैठे बैठे हम तो हैं? बैठे हैं सर। बैठे हैं, चलो दे रहा हूँ मैं। थोड़ा सिंपल ही दे देता हूँ, है ना। ओके सर। ओके ओके। ये एक्टिविटी मेरी, ये प्रीडिसर एक्टिविटी है ना, और ये ड्यूरेशन, ठीक है ना। यस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये लो, इसका क्रिटिकल पाथ। मुझे मैक्सिमम ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट निकाल के बताओ, ओके सर। ठीक है ना। दिख रहा है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ। थोड़ा फास्ट, थोड़ा ओके, फास्ट सर। करना बेटा, है ना। सर ये हम बाद में कर ले तो आप आपका कंटिन्यू करिए। आपका कंप्लीट कर दो, हम बाद में करके बता देंगे आपको। अच्छा ऐसा हाँ, है, सर। बाद में कर लोगे तो लिख लिया फिर? हाँ हाँ सर। सर। लिख लिया हाँ, फोटो? हाँ लिख सर लिया। लिख लिया। ठीक है, चलो। हाँ, अब जो मैं बात करता हूँ किसकी, फॉर्मूले की बात, किसकी बात करता हूँ? फॉर्मूले की। हाँ, फॉर्मूले की, कि भैया इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास दो चीज़ होती है। एक होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पास, और एक होता है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है ना। दो चीज़ होती है मेरे पास, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसको बोलते हैं EARLIEST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अर्लियर स्टार्ट टाइम। जिसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं फॉरवर्ड पास। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास। मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें, है ना। जैसे कोई फ्लो चार्ट बनाओ तो उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं हम। किधर बढ़ते हैं? आगे की ओर, ठीक है ना, आगे की ओर। ठीक है ना। और एक होता है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। कैसा होता है? LC से डिनोट करते हैं हम। लेटेस्ट। हाँ, तो इसको बोलते हैं लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? बैकवर्ड पास, क्या ठीक है। बोलते हैं सर? बैकवर्ड पास, ठीक है ना।
बैकवर्ड। ओके सर। ठीक है ना। चलो अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब कि जल्दी से जल्दी काम कब शुरू होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्या बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी काम, स्टार्ट टाइम। हाँ, कि जल्दी से जल्दी काम कितने दिनों में हम शुरू कर दें, कि जल्दी कितना जल्दी काम शुरू कर दें कि हमारा जो काम है वो टाइम से ख़त्म हो जाए। और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेट से लेट कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात याद रखना आप कि जब भी ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसका, स्टार्टिंग नोड का, किसका बेटा, स्टार्टिंग नोड का। ठीक है। और आपका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम किसका, फाइनल नोड का। ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा यस सर। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, याद रखना। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और एक सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ फाइनल नोड, मतलब आखिरी के नोड का, फाइनल। हाँ, फाइनल नोड के दोनों इक्वल होंगे। मतलब आपका फाइनल नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फाइनल नोड का ही लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है। लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम किसका, दोनों फाइनल के दोनों चीज़, मतलब अर्लीस्ट और कंप्लीशन दोनों चीज़ क्या होगी, इक्वल होगी। ये चीज़ याद रखना। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला है मेरे पास, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगर मुझे निकालना है, ठीक है ना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या मेरा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, दो चीज़ रहेगी। एक तो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल मतलब ये स्टार्टिंग, आई मतलब स्टार्टिंग है ना, प्लस डी यस सर। आई जे मतलब उसके प्रेसिडिंग आगे आगे आप जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन मतलब हमने जैसे चार्ट में देखा था ना अभी कि टाइम ड्यूरेशन 5 था 7 था, वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, ये दिख नहीं रहा है ना पूरा, अब दिख रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। तो ये क्या होगा, मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा किसका, किसका होगा, आपका जो अर्लीस्ट, हाँ, इनिशियल स्टार्टिंग टाइम प्लस आपकी ड्यूरेशन को जोड़ते हुए आप जैसे से आगे बढ़ेंगे तो जो मैक्सिमम होगा मेरा वही क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा। अर्लियर स्टार्ट टाइम। हाँ, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम कौन सा होगा बेटा, मेरा मिनिमम ऑफ किसका, आपका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ फाइनल नोड माइनस आपकी डी आई जे। ठीक है ना। ये ड्यूरेशन आपकी क्या है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो होती है ना, हेलो, हाँ सर। यस सर। अब ये आई जे जो क्या बता रहा है, नोड कि जैसे एक ये आई नोड से जे नोड है ना, ये दो नोड बता रहा है कि ये दो आई जे दो नोड है, तो नोड से नोड पर जो आपका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ये जैसे मैं एग्जांपल लूँगा ना उसमें बहुत और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला यूँ बहुत टफ फील होता है इसका, जैसे अपन जैसे क्वेश्चन करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप ये चीज़ और लिख लो कि आपका जे जो है उसको एंडिंग नोड के कारण, एंडिंग नोड होता है, क्या होता है, एंडिंग नोड। एंडिंग नोड, और ये क्या होता है, आई क्या होता है, स्टार्टिंग नोड। देखो यहाँ बताया था ना मैंने अभी। ठीक है ना। ये क्या होता है, यस सर। स्टार्टिंग स्टार्टिंग नोड। ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि एंडिंग नोड की, जैसे आपकी कोई एक्टिविटी जैसे 1 से स्टार्ट हुई और 9 पे ख़त्म हो गई तो ये स्टार्टिंग नोड आई है और ये फाइनल नोड जे है। नहीं, एक एक्टिविटी ए है, ए के लिए 1 से 2 पे गया बेटा, तो इसके लिए एक्टिविटी ए के लिए स्टार्टिंग नोड कौन सा, आई है, और फाइनल नोड कौन सा है, एंडिंग नोड कौन सा है, जे है। समझ में आया। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्टार्टिंग और एक फाइनल नोड होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग नोड होता है। ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है। सर। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उस पर मुझे वापस जाना पड़ेगा। बेटा एक काम करो, मैं इसको दूसरी कॉपी में उतारूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम करने के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे।